बोले साचे दरबार की, सत्यलोक आश्रम की, सदगुरु प्रेमनाथ जी महाराज की। आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि पूर्व कालों में बहुत कम होता था कि किसी के संतान हो या ना हो, बहुत कम होता था। जैसे राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी, राजा जेवर सिंह के यहाँ संतान नहीं थी। वो प्राकृतिक आपदा थी, वो पूर्व जन्म के संस्कार के प्रारब्ध था उनका। लेकिन आज ज्यादा संख्या में ऐसा है, बांझपन ज्यादा संख्या में है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो वो साइंस के तरीके से मैं आपको बताता हूँ और फिर अध्यात्म की दृष्टि से भी मैं बताता हूँ। साइंस ये है, हमारा खान पान जो है वो सही नहीं हो पाया है। पहले हमारी माताएं ऐसी होती थी, सबसे बाद में भोजन करती थी और भोजन जैसे सब ग्रहण कर लेते थे। जितनी रोटी बचती थी, आधी बचे, एक बचे, 1.5 बचे, उसे खाती थी, दोबारा वो भोजन नहीं बनाती थी। उससे उनकी मांसपेशियां सुदृढ़ और मजबूत रहती थी। पसर में वो अपना व्यायाम करती थी, चक्की चला के अपने हाथ से आटा बना के खाती थी, दूध मथती थी मधानी से। तो वो योगा ऐसा करती थी, उनकी फिटनेस रहती, उनके शरीर की अच्छा फिट रहता था। आज हमारा खान पान ऐसा है, हम बराबर में बैठ के खाते हैं और छकाई का खाते हैं। तो कई बार हमारे जो शरीर का जो मुंह है वो तिरछा हो जाता है, उसके कारण भी बच्चे नहीं रह पाते। कई बार हम रिफाइंड ऐसे खाते हैं, तेल ऐसे खाते हैं जो हमारी मांसपेशियों को, हमारी ट्यूब को बंद कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम दवाई देते हैं अपने आश्रम सत्यलोक आश्रम धूना नंबर 1 में, और उससे ट्यूब भी खुल जाती हैं। और कई कारण ऐसे भी हैं जो अध्यात्म की दृष्टि से हम कहें कि हम अपने जीवन में कई बार दूसरों के यहाँ जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं चाहते। तो भगवान कहता है जब बच्चे नहीं चाह रहे तो हम तुम्हें ही नहीं देंगे, ऐसा भी है। और कई बार प्रारब्ध होता है कि पूर्व जन्म में हमने ऐसे कार्य किए कि हम माँ का रूप ना धारण करके डैन का रूप धारण किया, तो आगे बच्चे नहीं देता भगवान। तो उन सभी समस्याओं का समाधान यहाँ करते हैं। रविवार और मंगलवार को जो दरबार लगता है आपके इस आश्रम के द्वारा, मैं अभिमान के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ कहता हूँ, गुरु कृपा के आशीर्वाद से कहता हूँ, हजारों की संख्या में यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं। माई की जो बांझ रही उनकी कोख खुली है और यहाँ से कोई कभी निराश नहीं गया है, क्योंकि जो सत्यलोक आश्रम है सत्य पर आधारित है। सत्य का आसरा लेकर के सत्यलोक आश्रम की स्थापना हुई है और सत्य पर आधारित ही यहाँ कार्य होते हैं। आश्रय सत्य का है, इसलिए त्रुटि तो हो नहीं सकती, क्योंकि आज तक नहीं हुई। आगे का तो गुरु महाराज जाने, आगे की हम भविष्यवाणी नहीं करते। हम वर्तमान को और भूतकाल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, भविष्य के लिए केवल उपाय बताते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।